आंसर है क्या है, कुछ भी नहीं है। वेरीफाई करना था एलसीएम एचसीएफ, जो भी दिया उनका सबसे पहले सेपरेट कर लो, उनका एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे एचसीएफ निकाल लो, एक साथ रख दो। आपको पता है कि वेरीफाई पे लगा दो और ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो एक लाइक लो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। गिवन दैट एचसीएफ 30657 फाइंड रखो, जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आ सकता है। कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स। वेरीफाई कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे? वेरीफाई। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई ने हमेशा दिया है, चाहे आप 2011 की बात करो, 14 की बात करो, 18 की बात करो, इवन 22 में भी क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई वाला। तो वेरीफाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दिल दिमाग में आपको सेट करने का पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वेरीफाई कर। नमस्ते भाइयों, कैसे हो आप लोग के सामने ये रियल नंबर का पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो, अगर मैथ्स में डर लगता है ना भाई साहब, पार्ट 1 देख लो, फिर ये पार्ट 2 देखना, एक एक ब्रेन में छप जाएगा। और ये जितने भी पैटर्न है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जितने भी ये पार्ट 2 है आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट सिलेबस आया है 23-24 का, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है सिर्फ मैं वही करवा रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे सपोर्ट मटेरियल हो गया, आरडी शर्मा हो गया, अरिहंत हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, उनके अकॉर्डिंग मैं बाद में आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेपरेट, तो आप लोग मेरे शेयर नहीं पूरा कर जाना। अगर पार्ट 1 देखा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि पार्ट 1 कैसा लगा। ये एक्सरसाइज आपका 1.1 होगा, जो कि लेटेस्ट सिलेबस पे होगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। तो आप ये जानते हो कि अभी जो 2023-24 के लिए नए सिलेबस की लॉन्च की गई एनईपी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चंस है, तो उसी हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जिसमें कि आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना कि मुझे अभी ऑफलाइन भी क्लासेस लेनी है, इसलिए आपको मैं जल्दी से करवा रहा हूं, जिससे कि अभी थोड़ा सा हो जाता है ना, सीयूटी चल रहे हैं अभी, फिर अभी 12 वालों का पेपर खत्म हुए तो वो लोग सीयूटी में गए, तो इसलिए मेरे को उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। तो बस आप लोग के लिए मैं हमेशा करता रहूंगा और करता आया हूं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार कम से कम लाइक कर दिया करो अपने एंड से, आगे तो मैं देख ही लूंगा। समझ रहे मेरे भाई? तो आपके सामने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग अपना सारे आंसर करके मुझे बताना। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेगा, आप किसी की मत सुनना, सीधा एलसीएम सोचो। एलसीएम कैसे? आपने देखा यहाँ पे ये आपके सामने 140 था, आपने 2 से करो, ये 7 टाइम में 40 जाता है, 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके सामने 2 है, ये 35 टाइम्स में आ जाएगा। फिर आप कितने से जा सकते हो? 5 से जा सकता है, तो 5 से कितने? 7 टाइम्स में। अब तो ये खत्म हो गया। यहीं पे कुछ नहीं करना आपको, सीधा यहाँ लिखो 2 × 2 5 × 7, ये आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 5 × 7, ये आपका आंसर खत्म हो गया। बस भाई क्या था, हलवा सा क्वेश्चन है, इसी में आप 10 घंटा लगाओगे, 5 घंटा 10 मिनट नहीं, जितना जल्दी होगा, टाइम इक्वल्स टू मनी, उतना जल्दी मैं करवाऊंगा। अगर कंसेप्ट समझनी है तो बता देना भाई। मॉक टेस्ट आपका सैटरडे को होगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, आप लोग को ऐप पे सब मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग ये होमवर्क में है, आप लोग मुझे करके बताओगे कितना प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़ रहा है। एक ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है भाई। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5वां मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, जिसमें कि आपके सामने क्या है, 7 है, 4 है, 2 है, 9 है। जब भी मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस दिखे, आपको एलसीएम लेने में आपको सीधा सीधा ये आपके लास्ट के यूनिट प्लेस को पकड़ना है, जो 19 है, 9 है। 7 4 2 9 किसके टेबल में जा सकते हैं? अगर आप इधर नियर बाय देखोगे तो आपके नियर बाय सिर्फ ये ऑड नंबर से जा सकता है। ऑड नंबर कौन कौन सा हो सकता है? आप इसे किससे कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड। तो देखो, मैं इसको सबसे पहले कितने से करूं? 17 से। जब 17 से इसे करोगे तो आपके सामने देख लेते हैं, यहां से 17 से 7 4 2 9 है। अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा? 17 चौके 68, 4 टाइम्स में कितना आता है? 68 आता है। ये 4 आ गया, 14 में से 8 जाएगा तो ये कितना? 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 तो 17 या 51, 3 बार में ये 51 आ जाएगा, नीचे 1 और ये बच जाएगा यहाँ पे ये 1, तो 19, 17 7 जा 119। तो भाई ये कितना आ जाएगा? 4 3 7, ये आपके आ जाएंगे। और अगला ये किससे जाएगा? इससे आप 19 से करो, क्योंकि 9 के टेबल 9 से करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, इस बार ये सारे मिटा दो यहाँ से, और ये जो बचेगा आपके सामने, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कंसेप्ट है थोड़ा सा। 19 से कितने बार में आएगा? 19 दूनी 38, कितना आएगा? 38, 13 में से 5 गया, 8 गया तो 5 बचेगा, 7 और 19 दिया हो गया 57,
7 आ जाएगा, हाँ। तो ये आपका आ जाएगा 23 और 23 आप जानते हो सीधा सीधा 23 के टेबल में आता है, ये खत्म हो गया। इसका एसएफ हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत आसान से होते हैं, आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपके एक एक आंसर आएंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, और इंस्टाग्राम पे तो आप डीएम कर ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट रखो जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आ सकता है। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स, वेरीफाई कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे? वेरीफाई। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई ने हमेशा दिया है, चाहे आप 2011 की बात करो, 14 की बात करो, 18 की बात करो, इवन 22 में भी क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई वाला। तो वेरीफाई वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दिल दिमाग में आपको सेट करने का पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा हलवा सा सवाल है। आपके दिमाग में सिर्फ ये फॉर्मेट ये याद रखना है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताता, एचसीएफ एंड यहाँ पे एलसीएम अब बराबर में प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या बताते हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई समझना यहाँ पे, ठीक है भाई? बस क्वेश्चन खत्म है तुम्हारे सामने। देखो भाई इसका आंसर लिखो आप, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरा आप खुद करना। चलो 26 है 91 है, तो 26 और यहाँ पे लेते हैं हम 91, इसका एलसीएम लो सबसे पहले। 2 से जाओगे तो कितने बार में जाएगा? 13। ये 13 से ये तो खत्म हो गया यहीं पे। ये आप कितने जाओगे? 13 से लो, 13 से ही जाएगा। 13 से देखो 91 और ये हो गया 7। कहानी खत्म। सबसे पहले लिखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो एलसीएम एंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ यहाँ 26 एंड 91 कितना आ रहा है एलसीएम इसका? यहाँ पे आपके सामने 2 है, यहाँ पे कॉमन 13 है तो 13 एक बार लिख लो, और यहाँ पे 7 है। ये बात समझ गए यहाँ पे? तो ये आपका क्या है? ये आपका एलसीएम है। कितना आ गया भाई यहाँ पे? एलसीएम। उसी तरह से आप एचसीएफ लो सबसे पहले, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना आ रहा है एचसीएफ? जो हाईएस्ट नंबर होता है आपको पता है कि वो हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया? यहाँ पे एचसीएफ आ गया आपका 13। एलसीएम को मल्टीप्लाई करा कितना आएगा? 13 दूनी 26, 26 और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 7 छिके 42, 4 हो गया 14 4 18, 182। तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 182। इट मीन्स कि एलसीएम आपके सामने 182, एचसीएफ आपके पास 13। हम नंबर को प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? यहाँ पे ये वेरीफाई है और करके आपको बहुत ज्यादा जरूरी दिखाना। तो आप लिख लो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का मीनिंग सेम होता है, प्रोडक्ट ही माना जाता है। आपके सामने एलसीएम कितना आया भाई? एलसीएम आपके सामने आया हुआ है ये 182, एचसीएफ आया है 13। अब फर्स्ट नंबर कितना आपके सामने? ये 26 और सेकेंड नंबर कितना आपके सामने? ये आपका 91। अगर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आप यहाँ पे इनका 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करो, क्या ये एक दूसरे के इक्वल आ रहा है? उसी तरह 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई करो, क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम लोग यहाँ पे करते हैं 182 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई कर लेते भाई। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 आ जाएगा तो 3 और ये कितना आ जाएगा? 5। समझ गए यहाँ पे? 2 1 जा 2, 8 1 जा 1 और ये आ गया 6 6, 8 5 13 3 हाथ में 1, ये होगा 23। मतलब आपके सामने ये जो आ रहा है 2366 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई किया 26, आइए उसको भी करोगे तो 236, क्योंकि सेम ही आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या रहा है? 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये यूनिट प्लेस से चेकआउट कर सकते हो कि ये दोनों आंसर आपका सेम ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार चेकआउट करके जरूर देख लेना। ये आपके वेरीफाई वाले आंसर है। क्या है? कुछ भी नहीं है। वेरीफाई करना था एलसीएम एचसीएफ जो भी दिया उनका सबसे पहले सेपरेट कर लो, उनका एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे एचसीएफ निकाल लो, एक साथ रख दो। आपको पता है कि वेरीफाई पे लगा दो और ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर करना, मेरे शेयर नहीं हो, ठीक है भाई? अब आपके सामने है इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें कि एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम पीछे किया है, सेम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 12 है, इसका अलग निकालो, ये 15 है, इनका अलग निकालो, 21 है, इनका अलग निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से किया आपने 6 टाइम में, 2 से किया 3, ये 3 हो गया एक बार में, क्या दिक्कत है भैया? आराम से उसका
3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 21 है तो 3 से ले लो 7 टाइम्स में, ये 7 1 टाइम्स में, कहानी खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज देखो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या निकल रहा है इसके अंदर में, सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या निकल रहा है, इंटीजर्स द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो भाई एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या क्या निकल रहा है इनका, यहाँ पे आपके सामने है 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है, फिर आपके सामने एक तो ये नंबर है, फिर उसके बाद में है आपके सामने 3 इंटू 5 एक ये एलसीएम है, फिर आपके सामने है 3 इंटू 7 एक ये एलसीएम है। तो अब चेकआउट करो कितना आ सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने कॉमन क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो कॉमन, अच्छा यहाँ पे 3 भी तो भाई, सॉरी 3 है यहाँ पे, तो कॉमन 3 है तो 3 निकाल लो एक बार, फिर ये 2 2 जा 4 आ गया, फिर यहाँ पे कितना है 5 आ गया, यहाँ पे कितना 7 आ गया। समझ रहे हो ना कैसे एलसीएम में, तो ये 3 जो है सब में था तो मैंने एक बार लिया, फिर 2 2 जा 4 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा चेक करते हैं, 4 3 जा 12, 12 5 60, 60 और 60 को 7 से करोगे तो 7 चौबीस 420। और भैया कैसा नंबर आ रहा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आपका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ तो आपको पता ही चल गया क्या होगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है इसके अंदर में, ये 3 आपके सामने हाईएस्ट है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। बहुत हलवा है भाई, 9th के कंपेयर में 10th बहुत हलवा, सच बता रहा हूं आपके सामने। ये आपके सामने विद प्रूफ आपके सामने आंसर्स है, ये मेरे शेर से नहीं, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम एचसीएफ लेना, दोनों को बता देना, बस हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, बस सिंपल सा अप्लाई करना था, समझ गए भाई। तो आप लोग के सामने ये भी क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा और ज्यादा लंबा समय लगेगा, लेकिन आप ही आप करो क्योंकि मेरे को ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है। तो उसके बाद में आप लोग को अगला जो एक्सरसाइज होगा उसमें रूट वाले सारे धज्जियां तोड़ देंगे क्वेश्चनों की, टेंशन ना लो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। गिवन दैट एचसीएफ 30657 यहाँ पे 9 है, फाइंड द एलसीएम 306। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आंसर लिखो। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम, अब बराबर में आपके सामने है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड आपके सामने है सेकेंड नंबर। बस 2 चीज याद रखो, कैसे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम आपको पता है कि यहाँ पे एचसीएफ जो है दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, तो आप यहाँ पे लिखो सबसे पहले 9। उसके बाद में एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है। तो भाई साहब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एलसीएम आपको एज इट इज रखना है। अब पहला नंबर कितना है 306 है, कितना 306 है, सेकेंड नंबर कितना है भाई 657। ठीक है भाई, समझ रहे हो, ये भाई थोड़ा ज़्यादा ही मिट जाता, भावुक हो जाता बोर्ड, समझ रहे हो ना बात को, लेकिन आपको पूरा करना, आपको भावुक नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम है, आप एलसीएम को एज इट इज रहने तो सीधा 306 मल्टीप्लाई 657 रखना है, इसके नीचे 9 को ले आना है, कभी भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, जितना सिंपल बनाना है उतना सिंपल बनाने की कोशिश करना है। ये आपके सामने सिनेरियो है, अब इसे काटा पीटी करो, आपके सामने एलसीएम आ जाएगा। कैसे कट सकता है, कट जाएगा क्या, काट के देखें, 9 से 54 9 से 63, 9 को 7 टाइम्स में करेंगे तो 63 आ जाएगा भाई, 63, यहाँ 2 बचेगा, 9 या 27, ये आपके सामने आ गया 306 मल्टीप्लाई 73। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आंसर। तो अब सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि इसका आंसर कितना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अगर आप लोग सच में एक वॉरियर हो, सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। यूनिट प्लस पे 18 मतलब 8 आएगा, थोड़ा हिंट मिल गया होगा आपको, लेकिन सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। ये 9 से मैंने 73 टाइम्स में इसे काट दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेवल पे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा तेज बनो, समझ लो बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स, ड्राइव 1 राउंड फील्ड while Ravi 12 minutes
minutes and same. Suppose they both are starting the same point and go same direction. After how many minutes they meet again? जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम निकाल के रख देना है। मैंने इंट्रोडक्शन वाले में बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे और सीबीएसई ने इस तरह के क्वेश्चन हजारों बार रिपीट किया है। तो मेरे शेर से नहीं, आपको दिल दिमाग से खेलना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे आंसर्स तो भाई यूं बच्चों वाला आंसर है, इसमें आपके रेड लाइट से रिलेटेड आ जाएगा, वॉक से रिलेटेड आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा करो, कितना दे रखा है, 18 मिनट दे रखा है। 18 को यहाँ पे एलसीएम लेने का है, 12 है, 12 को यहाँ पे एलसीएम लेने का है। 18 को 2 से करो तो कितना आ जाएगा, 9। 9 किससे जाएगा, 3 टाइम्स में, फिर 3 कितना गया, ये 1 टाइम्स में, ये 2 से गया, 2 से कितना, 6 टाइम में, 2 से कितना, 3 टाइम्स में, ये 3 से कितना, 1 टाइम्स में। कुछ भी नहीं है, सीधा जब भी कभी भी ऐसा कंडीशन है आपको एलसीएम निकालना है, चाहे आपका रेड लाइट बोल जाएगा या सर्कुलर फील्ड बोल जाएगा या रनिंग पाथ बोल जाएगा या कोई पार्क बोल जाएगा, कुछ नहीं करना, सीधा आप एलसीएम निकाल के रख देना। अब देखो इसका एलसीएम निकालो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 एक बार 2 बार रिपीट है, तो 3 आप एक बार लो, यहाँ से फिर 2 लिख लो, फिर आप यहाँ देखो 2 रिपीट है तो आप 2 एक बार लिखो, 3 यहाँ लिख लो। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। इट मीन्स कि आपका आंसर आ गया यहाँ पे 36 मिनट। मतलब कि ये जो है एक पाथ को, जो ये सोनिया और रवि जो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, ये 36 मिनट बाद आके मिलेंगे। ये ऐसा ही क्वेश्चन होता, बहुत आसान क्वेश्चन होता, बहुत प्यार से कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हलवा यूं चुटकियों में हो जाएगा। आप बताओ 1.1 में क्या ही है, आपको आधे घंटे के अंदर में सारा खत्म हो सकता है। तो बस यही है, मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, जितने भी आप लोग हो, आप लोग के सामने एक्सरसाइज 1.1 था, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। एनसीईआरटी जो बेसिक कंसेप्ट था, देखो बच्चा वो मास्टर वो नहीं होता कि आपको पूरा सारा सॉल्व करा दे, नहीं। अब थोड़ा सा आप अपने आप से थोड़ा सा मजबूती बनाओ, सारे क्वेश्चंस को करो, एनसीईआरटी उठाओ, एक एक क्वेश्चंस बनेगा, जो लग रहा था करवाने का वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 करवा दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैटरडे को मॉक टेस्ट दे देना, इतना सफिशिएंट है। समझ रहे हो बात को गाइस? अच्छा लग रहा हो ना? मेरे शेयर से नहीं, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में प्लीज शेयर जरूर करना। इस पूरी ऑनलाइन की दुनिया में ना कहीं भटक मत जाना, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए और ओरिजिनल कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए क्या है। तो आपके पीछे एसएसपी हमेशा है और हमारे बैकएंड में जितने भी लोग काम करते हैं आपके लिए हमेशा बेस्ट चीज लेकर आते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर कुछ भी आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो कमेंट भी आप लोग जरूर करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बस इसी तरह से मस्ती से तंदुरुस्ती से पढ़ते रहो।